के मदीना हासिलाती तालीम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो नंबर एक मीसा के मदीना से मुतारिफ हो सकें, नंबर दो मीसा के मदीना की नुमाया व दफ़ात और पस मंज़र से वाकिफ़ हो सकें, नंबर तीन मीसा के मदीना की अहमियत और उसकी नतीजे में हासिल होने वाले फ़वाइद को जान सकें। मीसाक का माना मफ़हूम, मीसाक का मतलब अहद और मुआहदा, कॉन्ट्रैक्ट होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो यहाँ मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद थे। उसमें सबसे पहले वो मुहाजिरीन थे जो मक्का मुकर्रमा से यहाँ आकर आबाद हुए थे। दूसरे वो अंसार थे जो मदीना मुनव्वरा की रिहाइश थी रिहायशी थे और जिन्होंने मुहाजिरीन से रिश्ता अखुवत कायम किया था। तीसरे यहूद मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जो मदीना मुनव्वरा की कुल आबादी का निस्फ थे। चौथे मदीना मुनव्वरा के गैर मुस्लिम लोग थे जिनका यहूद के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाखिली अमन व सलामती और ख़ारजी मसाइल से बचने के लिए उन तमाम तबक़ात के दरमियान एक मुआहदा कायम किया जिसे मीसाक मदीना कहते हैं। मीसाक मदीना का पस मंज़र और अहमियत, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी तो उन अनगिनत मसाइल सर उठा रहे थे। रियासत मदीना के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशें सर उठा रही थी। लिहाजा इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुदब्बिर की हैसियत से मुमकिना खतरात को कम करने के लिए बाला इम्तियाज मज़ाहिब और मदीना मुनव्वरा के तमाम तबक़ात और अफराद को मुत्तहिद करने के लिए एक मुआहदा किया। उस मुआहदे के बाद साजिशें का खात्मा हुआ, मदीना का अमन बहाल हुआ और वक्ती तौर पर अंदरूनी साजिशें दम तोड़ गई। इस अमर की जमानत हासिल कर ली गई कि मदीना मुनव्वरा पर हमले की सूरत में तमाम कुव्वतें मिलकर उसका दिफा करेगी। मीसाक मदीना की नुमाया दफ़ात, मीसाक मदीना में कुल 47 दफ़ात शामिल थी जिनमें चंद नुमाया दफ़ात दर्जे ज़ैल है। नंबर एक, मदीना के तमाम कबाइल अमन से रहेंगे और अमन के क़याम के लिए बढ़ चढ़ कर कोशिश करेंगे। नंबर दो, मुआहदा के तमाम फरीकैन आपस में खैर और हुस्न सलूक का मुआहदा करेंगे। नंबर तीन, किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में सब कबाइल मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। नंबर चार, मदीना मुनव्वरा की हुदूद को हरम तस्लीम किया जाएगा और उसकी हुदूद में किसी किस्म की फसाद अंगेजी नहीं की जाएगी। नंबर पाँच, मजलूम की मदद की जाएगी। नंबर छः, तमाम फरीकैन में से कोई भी कुरैश को पनाह नहीं देगा। नंबर सात, तमाम फरीकैन को अपने अपने तरीक़े कार के मुताबिक इबादत की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी और कोई फरीक दूसरे के मज़हब और मामलात को मुदाखलत नहीं करेगा। नंबर सात, अगर किसी मसले पर फरीकैन में इख्तलाफ हो जाए तो इस सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैसला तस्लीम किया जाएगा। नंबर नौ, ये मुआहदा किसी जालिम या मजलूम को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। जंगी अखराजात तमाम फरीकैन मिलकर बर्दाश्त करेंगे। मीसाक मदीना की नताइज व फ़वाइद, मीसाक मदीना से मंदरजा झैल नताइज और फ़वाइद हासिल हुए। नंबर एक, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रियासत के सरबराह की हैसियत मिल गई। नंबर दो, मदीना मुनव्वरा में पहली
منظم اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ نمبر 3، تمام مذاہب اور قبائل کے لوگ متحد ہو گئے۔ نمبر 4، مدینہ منورہ کو حرم قرار دے دیا، جس میں اس کا شرعی اور قانونی تقدس قائم ہو گیا۔ نمبر 5، مدینہ منورہ کا اندرونی اور بیرونی دفاع مضبوط ہو گیا۔ نمبر 6، مسلمان بہت حد تک سازشوں سے محفوظ ہو گئے۔ نمبر 7، دوسرے مذاہب اور قبائل کو مسلمانوں کے قریب آنے کا موقع ملا تو انہوں نے اسلام کی حقانیت کو جانا اور بعد ازاں کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہدایت برائے اساتذہ و والدین۔ جی قادری صاحب۔ جی ماشاء اللہ۔ جی مولانا صاحب، میں نے بوائیں